नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और किसान आंदोलन को लेकर आज 72 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज 6 फरवरी का दिन है और आज किसानों ने जगह जगह पर चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। जगह जगह पर अलग अलग कोनों में किसान चक्का जाम कर रहे हैं। हालांकि घबराए राकेश टिकैत ने 3 राज्यों में चक्का जाम करने से इनकार फिलहाल किया हुआ है। दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत ने चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया था और इसी कड़ी में आज हम यहां पर मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है चक्का जाम को लेकर, क्योंकि लंबा वक्त चक्का जाम को लेकर हो चुका है। और ऐसे में क्या वो सोचते हैं कि जो किसानों का या तथाकथित किसानों का जो यह आंदोलन है कितना सही है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है। जिस तरीके से लगातार किसान जिस गतिविधि को करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि ये कोई वो कमज़ोर किसान नहीं है, ये कोई वो मजबूर किसान नहीं है जिसको वाकई हकीकत में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। ये वाकई वो किसान है जो सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश हम करेंगे लोगों से कि उनकी क्या कुछ राय है किसान आंदोलन को लेकर, चक्का जाम को लेकर। हेलो सर। सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, आज जगह जगह पर चक्का जाम की स्थिति है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मुझे ऐसा लगता है सब लोग अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं और जितना भी फ्री में उनको खाना मिल रहा है वहाँ पर, उसलिए वो लोग बैठे हुए हैं। और इसका जितना भी खामियाजा है ये सारी पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नॉट इवन, मतलब मैं ये नहीं मानता कि जो किसान है वही अन्नदाता है। मतलब कि जो दाता होता है वो कभी देकर मांगता नहीं है, उसको देने में विश्वास होना चाहिए। तो वो लोग वहाँ पर बैठे वो अन्नदाता नहीं है, दे आर सिटिंग देयर फॉर देयर सेक ओनली। वॉयलेंस जो भी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों का इन्होंने मुद्दा चला रखा है, मतलब कि कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष झंडे फहरा रहे हैं लोग वहाँ पर जाकर। 26 जनवरी की अगर हम बात करें, आपने भी देखा होगा सर कि किस तरीके की हिंसा वहाँ पर हुई थी। 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सरेआम किया गया था। वाकई ये शर्मनाक है, क्योंकि देश का किसान, जिस तरीके से आपने भी कहा कि अन्नदाता तो ऐसा नहीं कर सकता। अन्नदाता मैम कभी मांगता नहीं है, जो दाता होता है वो देता है, वो लेता नहीं है। लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनकी सुने। गवर्नमेंट किस बात पे सुनेगी उनकी? ऑलरेडी उनको जो चीज़ें मिल रही है उनको उनसे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ये जो बिल है ये ऑलरेडी बिहार के अंदर पहले से है, तो बिहार के लोग नहीं आ रहे। जिस तरीके से अब राकेश टिकैत की अगर मैं बात कहूँ, जो कि किसान के नेता बने हुए हैं, प्रमुख, वहाँ पर लगातार उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन हो रहा है। उन्होंने हर पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने नहीं किया। क्या वो योगी सरकार से घबरा गए, उनकी फायर ब्रिगेड टीम से घबरा गए? मैम ऑब्वियस है, योगी जी का तो रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लोग ऑलरेडी उनसे डरते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट कि वो एक अच्छे नेता है, बल्कि वो जो करते हैं बिल्कुल साफ करते हैं एकदम। लाइक उनकी छवि एकदम मोदी जी जैसी है, उनकी पॉलिसी से एकदम क्लियर है। उनको ये चीज़ें नहीं करनी तो नहीं करनी अपने स्टेट के अंदर। जो ये जो पुश कराया जा रहा है ये अपोजिशन की तरफ से कराया जा रहा है, तो इसमें जो देश की जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियस अच्छा कर रही है। अगर कल को हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्या अपना बैग वगैरह लेकर, कॉर्पोरेट के लोग हैं वो रोड पर बैठ जाएंगे क्या? ऑब्वियस है हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो किसान वो किसान नहीं है, जो असली किसान है उस बेचारे को तो फुर्सत ही नहीं अपनी खेती छोड़कर वो यहाँ पर आ जाए। तो मैम ये जो लोग बैठे हुए हैं फर्जी लोग हैं, ठीक है। ये धर्म विशेष के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और राकेश टिकैत की हम बात करें तो वो 1 नंबर का फर्जी आदमी है। एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि वाकई जो इस समय जो माहौल देश में बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को भंग करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अब इंटरनेशनल मंच पर भी आपने रिहाना का ट्वीट देखा होगा, आपने ग्रेटा का ट्वीट देखा होगा। मतलब आप सोचिए कि वो लोग एक भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष प्लान के तहत, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से अब ये खबरें आ रही कि रिहाना को पेमेंट किया गया है, कम से कम 18 या 19 करोड़ रुपए देकर उसे वो ट्वीट किया गया है। और जो ग्रेटा ने जो ट्वीट किया, वो जो डॉक्यूमेंट्री थी वो खालिस्तानी संगठन की ओर से तैयार की गई थी। तो इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? तो मैम ये जितने भी लोग हैं ये लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, लेफ्ट वाली विचारधारा वाले लोग हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कभी भी आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था को या फिर वहाँ की गवर्नमेंट को कमज़ोर करना होता है तो उनके आंतरिक मुद्दों को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो हालांकि जो यहाँ के आंतरिक मुद्दे हैं वो भारत की गवर्नमेंट अच्छी तरीके से निपट सकती है उन चीज़ों से, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। भाई, केरल में जो सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो काली स्याही लगाई गई, वो भी कांग्रेस का शर्मनाक हथकंडा था। बिल्कुल मैम, जो है देखो कांग्रेस अपने कार्यकाल में कभी कुछ कर नहीं पाई,
हमेशा से उनके हाथ बंधे रहे हैं। मनमोहन सिंह से जब कुछ बात बोलते थे वो बोलते थे आई डोंट हैव अ मैजिक स्टिक कि मैं उसको घुमाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये लोग कभी कठिन फैसले ले ही नहीं पाए अपने जीवन में, और जो अब ले रहा है उसको लेने नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं जो चक्का जाम की जो स्थिति जगह जगह पर लोगों ने बनाई हुई है तथाकथित किसानों ने, क्या इससे कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? मैम कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ये अपना फैसला ले चुकी है, और जो भी फैसले लेने होते हैं इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, ये बिल वापस नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अमेंडमेंट के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। ये बोल रहे कि इसमें 3 काले कानून है। कैसे काला कानून है? आप प्रूफ करो इस चीज़ को। आप गवर्नमेंट आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने अपने बात करने के जितने भी रास्ते थे सारे खुद बंद कर दिए हैं। आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, आप बोल रहे इसको वापस लो। अमेंडमेंट हो सकती है किसी भी चीज़ के अंदर। अगर इस जो ये कानून बना है इसके बनने से पहले अगर कुछ हो सकता तो हो सकता था, अभी कुछ नहीं हो सकता। आप देख लीजिए शाहीन बाग वाला मुद्दा, कितने दिन 4-5 महीने लोग बैठे रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो मैम ये लोग भी उठकर चले जाएंगे। अभी मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो अपने मतलब घरों को चलाने के लिए जो इतना बिजी है, घर से निकलते सुबह निकलते शाम को अपने घर में घुसते हैं, तो हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा और इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। वाकई हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और इन जैसे लोगों का जो देश विरोधी बातें करते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाना है भारत के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ मिलकर, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। यहाँ पर कई और लोग भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर। तो जिस तरीके से लगातार कृषि कानून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म विशेष के लोगों ने जो उत्पात यहाँ पर मचा रखा है, सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को भंग करने के लिए, और कोई मकसद नहीं। क्यों जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि जो किसान तबका है वो इतना खाली नहीं है, वो इतना देश विरोधी नहीं जो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करे, जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हमारे साथ यहाँ पर कई और लोग भी मौजूद है, मैं जानना चाहूँगी सर किसान आंदोलन पर कुछ बोलना चाहेंगे? प्रदेश में जो किसान आंदोलन को लेकर जो चक्का जाम किया जा रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, वैसे मैं फार्मर फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ और मैं फार्मर्स के सपोर्ट में भी हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उसमें जो गलत है बिल में, तो जो कि गवर्नमेंट ने गलत लगे आई है। लेकिन गवर्नमेंट उस पर एग्री है कि हम इनमें जो अमेंडमेंट है वो करने के लिए तैयार हैं, जिस पे मीटिंग्स भी हुई हैं, 4 मीटिंग हो चुकी हैं, चारों में एग्री भी हैं, एमएसपी है उसके लिए भी। लेकिन एक फाइनल एक जो अब जो डाइवर्ट हो गया है ना, एक उन बिल से डाइवर्ट हो गया, एक वो कहते हैं ना कि मूंछ की लड़ाई हो गई है कि हमें जो है बिल वापस ही करवाना है। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आम जनता ही परेशान हो रही है, देश का नुकसान हो रहा है। और एक प्रॉपर सीधी सी बात है, पूरे देश में किसान हैं। अब जब हम खुद ज़मींदारा कर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, चाचा ताऊ, उनको मतलब खेत से जाके वो इतना टाइम नहीं है कि धरने पे बैठेंगे, क्योंकि हमारी एक टाइम की फसल ख़राब हो जाती है तो साल के बाद खाने का अनाज नहीं है कि हम खाएंगे क्या। तो आप वही मुझे लगता है कि अगर वाकई ये किसान होते तो वो अपने खेतों में होते। मुझे नहीं लगता कि किसान इसके बाद इतना टाइम है जो सड़कों पर बड़े बड़े ट्रैक्टर लिए इस तरीके का देश विरोधी जो ये उपद्रव मचा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये किसान है। नहीं, देखो, उपद्रव मचा रहे हैं वो जो 26 जनवरी पे जो भी कुछ हो, वो कुछ तत्व थे, चाहे वो अपोजिशन के थे चाहे वो गवर्नमेंट के थे, बहुत गलत किया। लेकिन उसको देख के हम पूरे एक कौम को बदनाम नहीं कर सकते कि सरदारों ने ऐसा किया। वो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो मतलब आदर्श विशेष धर्म के लोग थे जिन्होंने इस तरीके का हथकंडा अपनाया। वो एक पर्टिकुलर तबका है, उसको गाली दो, कुछ भी करो, उसको अलग निकाल दो। पर जो नीड अब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो नीड्स हैं गवर्नमेंट उसको मानने के लिए, कमी हर चीज़ में होती है, बिल में भी थी, जो कि ठीक करने के लिए गवर्नमेंट आगे है। लेकिन एक मूंछ की लड़ाई बना दी गई है कि नहीं, जाट सरदार, उस चीज़ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, पब्लिक दुखी हो गई है, मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से अब जो ये नेशनल की जो लड़ाई थी वो इंटरनेशनल मंच पर भी आ चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को बदनाम करने की साजिश इसे कह सकते हैं। क्यों जिस तरीके से मियां खलीफा की बात हम करें, हम चाहे ग्रेटा की बात करें, चाहे हम रिहाना की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से जो ट्वीट किया, जो जबरन वो लगातार एक नेशनल की गवर्नमेंट के बीच में घुसने का वो जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। नहीं, देखो, इंटरनेशनल मीडिया का तो यहाँ पे इंटरफेयर करना बनता ही नहीं है। रिहाना मतलब एक, चलो कोई इंडिया से बात कर रहा है तो हम एक फार्म एग्रीकल्चर प्रधान देश हैं, तो हमसे कोई बात कर रहा है तो हम ठीक है एग्री हैं। जिस बंदे एग्रीकल्चर का पता ही नहीं है, जिसको ज़मीन का नहीं पता है, जिसको गरीबी का नहीं पता है, मतलब वो कैसे जज कर सकता है कि क्या बिल में है। मेरे हिसाब से तो उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं हुआ इंडिया का कोई भी बिल, कि बिल में लिखा क्या हुआ है। एक एंटी प्रोपेगेंडा होता है कि एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है,
बस उसी के हिसाब से वही चल। वही ये लग रहा है कि प्रोपोगेंडा के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेटा थनबर्ग का जो पूरा ट्वीट का जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था, वो अब खुलासा ये हुआ है कि वो किसी खालिस्तानी संगठन ने पूरी पटकथा रची थी। बेसिक सी चीज़ है, जिस बंदे को जो ये बैठे हैं इनमें किसी की एक बहुत छोटा सा लॉजिक है, उनकी किसी हमारे घर की बहन बेटी को भी कोई मियाँ खलीफा कह के बोलता है तो एक एग्रेशन इतना होता है शायद उसको जान से ही मार दो। लेकिन आप उसी मियाँ खलीफा का सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि वो अब गलत आदमी आपके साथ है तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। अब जो सपोर्ट में बैठे हैं एनआरसी के भी विरुद्ध बोल रहे हैं कि एनआरसी का भी बिल वापस करो। गवर्नमेंट अगर बिल वापस लेती है तो उसमें और भी जो गलत तत्व हैं, जैसे एनआरसी के लिए आप अपोजिशन, आपको एनआरसी का एक रास्ता खुल जाएगा कि आप एनआरसी का भी बिल वापस करो। 370 बिल है, ये वापस कर लिया तो उसको भी वापस करो। आगे आप यूसीसी भी नहीं लेके आ सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं लेके आ सकते हो। तो ये बहुत से नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जो बिल वापस नहीं किया जा सकता है, और इसके समर्थन में भी नहीं है कि नहीं होना भी चाहिए। इस तरीके से जगह जगह पर चक्का जाम हो रहा है, और राकेश टिकैत जो कि पूरे देश में चक्का जाम करने की बात कह रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्यों चक्का जाम करने से मना कर दिया? क्या वो घबरा गए योगी सरकार से, उनकी फायर ब्रिगेड टीम से घबरा गए? देखो, घबराने का तो ऐसा है, गवर्नमेंट के सामने तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा है जो स्टैंड कर पाता। आज नहीं तो कल वो मान जाएगा। और सीधी सी रही बात रोने वाली, तो जब तिरंगे को फेंक दिया उस पर वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, वहाँ उसका कोई आंसू नहीं निकला। वहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है कि भाई इन्होंने गलत किया। वहाँ पे वो, अगर मैं कह रहा हूँ अपना मेरा परसेप्शन है, हो सकता है वो बिल के लिए ठीक भी हो, लेकिन अगर वो इस चीज़ को एक नेगेटिव चीज़ को नहीं एडमिट कर सकते हैं कि भाई खालिस्तान जैसी चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, अगर वो इतने बड़े मंच पे खड़े होकर कह सकता है वो आदमी कि मैं इस खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो हम उसके साथ हैं। एक आप प्रोपेगेंडा के तहत बैठे हो कि नहीं मुझे तो जाट कार्ड खेला जा रहा है, नहीं है वो गलत, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत। सर आप क्या कहेंगे? रिपब्लिक डे पे मैम जो हुआ, उन्होंने नेशनल फ्लैग फेंक दिया मैम, वो इन शॉर्ट देखा जाए तो इंटरनेशनल बेइज्जती है मैम वो। और मैम रिपब्लिक डे पे मैम रेड फोर्ट पर जहाँ हमारे प्रधानमंत्री को होना चाहिए मैम, वहाँ खालिस्तान चढ़ा हुआ है। मतलब ये हो चुका है कि अब इंडिया में जो चाहेगा वो आदमी कर सकता है। और मैम अगर प्रोटेस्ट करने वाला हर इंसान ही वो काम करेगा, फिर तो मैम एक दिन इंडिया गेट पे भी कोई ना कोई होगा, राष्ट्रपति भवन पे भी कोई ना कोई होगा, संसद पे भी कोई ना कोई होगा। सचिन तेंदुलकर ने जो इसका समर्थन किया है तो उस पर काली स्याही फेंकी जा रही है, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है लगातार। सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न है। जी जी मैम, देखा जाए तो सबके अब अपने अपने व्यूज़ हैं मैम यहाँ पे। अब मैं सचिन तेंदुलकर को मैम क्या ही बोलूँगा मैम, वो भी मैम सीनियर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर थे, सेलिब्रिटी भी है मैम वो। पर मैम मेरा जो पॉइंट था, मेरा बस यही था कि मेरे लिए इज़्ज़त में सबसे लिए मैम पहले मेरा नेशनल फ्लैग है मैम, और कुछ भी नहीं है। जो हुआ गलत हुआ मैम, नहीं होना चाहिए था। उस दिन के बाद से मैम मैं फार्मर्स के सपोर्ट में नहीं हूँ। थैंक यू सो मच।